अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो हर एक जन खुश है? हालेलुया, हालेलुया। आपको अंदर आना है, ठीक है। सो आज का जो संदेश है वो भी क्या है? बहुत ही क्या है? मैं आपको हर दिन इम्पोर्टेंट बोलता हूँ करके आप उसको स्लाइटली मत ले लो। क्या अरे यार हमेशा ऐसे ही बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, हर एक वचन इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको हर बार क्या करता हूँ, याद दिलाता हूँ। पर हम हर दिन बोलते हैं करके आप उसको कैजुअली क्या मत कर दो, मत ले लेना। तो आज का जो संदेश इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम इसको हमारे लाइफ में क्या करेंगे, अपनाएंगे, हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, बहुत ही बदल जाएगा। हमारा जो सोच, हमारा विचार सब बदल जाएगा और हमारा जो जीवन, जो परमेश्वर के साथ हम जो चल रहे हैं वो कैसा होगा? वो बहुत हैप्पी लाइफ होगा। कैसे होगा? जॉयफुल। बहुत ही हम आनंदित क्या हो सकते हैं। ये एक एडवाइस अगर हम हमारे लाइफ में इसको अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? तो ये एडवाइस परमेश्वर ने बाइबल में इसीलिए लिख कर दिया है ताकि हम जो भी बच्चे हैं बाइबल को पढ़े, उसको समझे और उसके अनुसार हम क्या कर सके, आगे चल सके। सो जैसे हर एक चीजों का क्या होता है, अगर टीवी लेते हैं तो हम क्या करते हैं, टीवी के साथ हमारे बॉक्स में क्या होता है, बुक मिलता है कि हम टीवी को कैसे इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने भी मनुष्य के लिए क्या किया है, ये बाइबल को दिया है ताकि हम हमारे संसार में इस वचन के द्वारा हम कैसे चल सके, वो सिखाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें जैसे भी चलना है, हमें हमारे लाइफ को अपने ही इच्छा के अनुसार चलोगे तो आप चल सकते हो, पर वो आपको क्या होगा, दुख और आपके लाइफ में समस्याओं में ही आप क्या होगे, गुजरते रहेंगे। पर ये आज की बातों को अगर हम सीखेंगे तो हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सो आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। हम खोलेंगे अपने बाइबलों को 1 तिमोथी चैप्टर 6, पहला तिमोथी 6वां अध्याय। हम 3रा वचन से हम पढ़ने वाले हैं। मैं ज्यादा समय लेने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे पता है कि बहुत सारे जन थके हुए हैं। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 3रे अध्याय से हम क्या करेंगे, 3रे वचन से हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3रा, 4था, 5वां और फिर हम 6वां वचन तक क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और वो 6th वाला जो वचन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें हम आज हम ध्यान देने वाले हैं। कोई पढ़ सकता है? If any man teach otherwise and consent not to wholesome words, even the words of your Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to Godliness is proud, knowing nothing but doubting about question and strife of words, thereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, previous disputing of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. From withdraw thyself, but godliness with contentment is great gain. हालेलुया। हम इन बातों को सीखकर हम उसके आगे भी हम उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। परमेश्वर का वचन 3रे अध्याय वचन में देखो क्या कहता है। पौलुस यहाँ पर हर एक कलीसिया के तिमोथी को लिख रहे हो ताकि वो क्या करे, सीख सके। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी अगर आपको क्या करता है, पूरे रीति से परमेश्वर के वचन को क्या नहीं करता, नहीं सिखाता, आधा अधूरा आपको सिखाता है, सो आप क्या है, आप संभाल कर रहे, क्योंकि आधा सच क्या है, झूठ होता है। आधा सच क्या होता है, झूठ होता है। आधा सच क्या होता है, आपको पता है, वो सांप जो आदम और हवा के बीच में आया, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर ने क्या कहा,
कि जब तुम क्या करोगे, तुम वो फल को खाओगे, तुम उसी दिन क्या हो जाओगे, मर जाएंगे। और वो क्या आता है, सांप आकर क्या कहता है, उसी सेंटेंस को क्या करता है, वो रिपीट करता है, पर उसमें सिर्फ एक ही वर्ड क्या करता है, डालता है कि दैट यू विल नॉट डाई। परमेश्वर का पूरा वचन ही वो बोलता है, पर उसमें सिर्फ एक ही वर्ड क्या करता है, वो ऐड करता है। परमेश्वर का वचन करता है कि जो कोई ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, उसको क्या है, परमेश्वर क्या दंड देगी। यहाँ पर भी बहुत सारे जन हैं जो क्या करते हैं, आधे आधे सच को क्या करते हैं, बोलते हैं, पर पूरे सच को क्या नहीं करते हैं, नहीं सिखाते। तो यहाँ पर जब हम इस पूरे अध्याय में हम देखते हैं 10वां वचन और उसके आगे तक, इसमें हमारे लाइफ के ब्लेसिंग्स के बारे में, किसके बारे में है, लाइफ के ब्लेसिंग्स के बारे में है, पैसा के बारे में है, और हर एक चीज के बारे में। पर यहाँ पर जब हम संसार में देखते हैं, बहुत सारे जन लोग है, राइट, क्या कहते हैं, ब्लेसिंग्स के बारे में क्या करते हैं, बोलते हैं। टीवी में हम देखते हैं ब्लेसिंग टीवी, से नाम नहीं क्या है, आशीष। तुम यहाँ पर ये टीवी देखोगे, चैनल में देखोगे, तो तुमको क्या मिलेगा, सिर्फ आशीष ही मिलेगा। पर परमेश्वर का जो कठिन वाले शब्द क्या नहीं होंगे, उस वैसे चीजों में क्या नहीं, हम नहीं देख सकते। अभी हम देखते हैं पंजाब से एक पासबान आ रहे हैं, जो खुद को पासबान प्रॉफिट कहते हैं। उनके प्रचार में जब भी हम देखते हैं, वो क्या कहते हैं, सिर्फ ब्लेसिंग्स, किसके बारे में, किसके बारे में, आशीर्वादों, किसके बारे में, सिर्फ आशीष के बारे में बोल बोल के हमारा लाइफ क्या होगा, वो हमको सिर्फ, हमें क्या करते हैं, झूठ झूठ बोलकर हमें क्या करते हैं, हमें आशीष में ही हम परमेश्वर के पास जब भी हम प्रार्थना करें, हम आशीष के लिए ही जाने जैसे रहेंगे। हम हमारे माँ बाप के पास सिर्फ काम के लिए और आशीष से पाने के लिए हम जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? हाँ, सिर्फ हमारे माँ बाप के पास जरूरत के लिए, माँ बाप की आशीष के लिए हम जाएंगे तो अच्छा लगेगा? पर यही क्या करते हैं लोग, आज सिखाते तुम यीशु मसीह आपको आशीष देंगे, यीशु मसीह आपको ये करेगा। यहाँ पर देखते वचन देखो क्या कहता है कि अगर कोई भी आपको सही रीति से गॉडलीनेस में, क्या गॉडलीनेस मतलब परमेश्वर के कामों में अगर आपको सही तरीके से नहीं सिखा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है। क्या कर रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है। और उसके वजह से क्या होगा, बहुत सारे एनवे, गुस्सा, ये वो और ऐसे गलत गलत चीज क्या होंगे हमारे जीवन में और हमारे कलीसिया में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट में उसकी बात देखते हैं, 5वें वचन में देखो क्या लिखा है, सपोजिंग दैट गेन इज गॉडलीनेस, फॉर सच विथड्रॉ thyself। क्या करते हैं कोई कोई लोग, क्या प्रचार करते हैं पता है आपको, कि आप यीशु मसीह में आएंगे तो आप यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। क्या करेंगे, कोई भी अगर आपको इसीलिए यीशु मसीह के पास लेकर आ रहा है कि आपको आशीष मिलने वाला है, तो वो आपको झूठा क्या कर रहा है, झूठा शुभ समाचार है। वो क्या है, हमें यीशु मसीह के पास इसीलिए आने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर हमें अमीर बनाएंगे और भी हाई स्टैंडर्ड में लेकर जाएंगे, इसीलिए हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत नहीं है। हम यीशु मसीह के पास इसीलिए नहीं आ रहे कि यीशु मसीह अमीर होके क्या है, परमेश्वर है, बाकी सब परमेश्वर गरीब है, ऐसे नहीं है। हम परमेश्वर के पास इसीलिए आते हैं क्योंकि परमेश्वर केवल यीशु मसीह हमारे पापों को क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। सिर्फ यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करते हैं और यीशु मसीह हमें चाहते हैं और यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग में जाते हैं। इसीलिए हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरी, हमारे पापों के क्षमा के लिए। अगर हम आते हैं आशीषों को लेकर, कोई बहुत सारे जन आपको चर्च में बुलाते हैं, नहीं नहीं आप आ जाओ, चर्च में आने से आपका क्या हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा, आपका कर्जा निकल जाएगा, आपके लाइफ में ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। इसीलिए आप यीशु मसीह को क्या करो, ग्रहण करो, विश्वास करो और क्या करो, बपतिस्मा लो। ऐसे करके पासबान लोग क्या करते हैं, ये यीशु मसीह के पास लाने के लिए वो क्या करते हैं, आशीष को लेकर क्या करते हैं, उनको देते हैं। और वो क्या करते हैं, आशीष के लिए चर्च में आते हैं और वो ढूंढते ढूंढते 1 महीना 2 महीना 3 महीना आशीष नहीं मिलता है, बोलते पास्टर ने बोला था यहाँ पर आएगा तो आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा, अभी तक मेरी बेटी वैसे का वही प्रॉब्लम है, वही बीमारी है, हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए करके वो लोग क्या कर देते हैं,
कोई भी आशीष या शारीरिक इसके लिए चर्च में आएगा, उसमें उनका फायदा है ही नहीं, क्योंकि वो जब तक उनको वो चीज मिलता है वो क्या हो गए, खुश रहेंगे। आशीष जब मिलना बंद हो गया, परमेश्वर ने देना बंद कर दिए, तो वो क्या हो जाएंगे, वापस वो परमेश्वर से दूर, और क्या पता वो विश्वास ही नहीं तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहता है सपोजिंग दैट गेन इज गॉडलीनेस फ्रॉम सच विथड्रॉ thyself। कोई कोई कहते हैं कि आप सही में परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो आप क्या होना चाहिए, आशीषित होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? लोग अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप यीशु मसीह से इतना प्रेम करते हैं, फास्टिंग रहता है, ये चल रहे हैं, तो भी आप साधारण छोटे से चौल में या 1 रूम किचन में रहते हैं, आप बोलते हैं कि आप इनका परमेश्वर पूरे स्वर्ग को बनाने वाले परमेश्वर है, आप इतने से छोटे से पत्रे के घर में, छोटे से घर में रहते हैं। नहीं नहीं, आप सही से क्या नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हो, इसीलिए क्या हो, आपको आशीषित नहीं किया। अगर आपको बहुत ही आशीष मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, तुम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लोग जो होते हैं कैसे देखते हैं, अगर आपको परमेश्वर ने बहुत आशीष किया मतलब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छा है। अगर आप आशीषित नहीं हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको कार बंगला नहीं है, मतलब आप क्या है, आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी से नहीं चल रहे। ऐसे लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं ना, राइट, बाहर गांव में जो बड़े बड़े कोट वगैरह पहन के जाते हैं, अरे उनका मिनिस्ट्री इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि वो बहुत ही क्या करते हैं। नहीं, जब हम देखते हैं गांव में भी बहुत सारी ईमानदारी और बहुत ही विश्वास योग्य क्या है, पासबान है, लोग हैं, परमेश्वर ने उनको उतना अमीर नहीं बनाया पर तो भी वो क्या है, आशीषित है। हालेलुया। हमारा आशीष पैसे में क्या नहीं होता है, डिटरमाइन नहीं होता है कि हम, अरे बहुत पैसा है तो वो बहुत ही आशीषित है, कम पैसा है तो आशीषित, ऐसे क्या है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वचन कहता है कि सपोजिंग, क्योंकि अगर लोग ऐसे बोलते हैं कि आप यीशु मसीह के पास आएगा तो बहुत पैसा है, नहीं तो आपके पास नहीं है, तो आपके पास क्या नहीं है, आशीषित नहीं है। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने आप को समझना है, हमें लाइफ के पैसे के लिए, सक्सेस के लिए या उसके पीछे हमें दौड़ना नहीं है, हमें सिर्फ परमेश्वर के पीछे दौड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के पीछे और परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते हैं, बाकी सारे चीज क्या होते हैं, वो हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जब हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर हर एक लोगों को क्या करते हैं, अपने हिसाब से क्या करते हैं, आशीष करते हैं। राइट, बाइबल में हम देखते हैं, राइट, बाइबल कहता है परमेश्वर किसी को 10 गुना देते हैं, किसी को 5 गुना देते हैं, किसी को 20 गुना देते हैं। राइट, परमेश्वर क्या करते हैं, लोगों को अपने हिसाब से देते हैं। अभी बहुत सारे मसीह लोग क्या है, बहुत ही धनवान है, और बहुत सारे मसीह लोग क्या है, बहुत ही क्या है, नॉर्मल लाइफ और स्टैंडर्ड लाइफ को क्या करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उनके साथ ही है और परमेश्वर इनके साथ, ऐसे बिल्कुल नहीं। परमेश्वर अपने हिसाब से लोगों को क्या करते हैं, देते हैं। हालेलुया। ये फर्स्ट थिंग है हमें सीखने के लिए। तो उसके 6वें वचन में देखो क्या लिखा है, बट देखो क्या लिखा है, बट कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता है। Godliness with contentment is great gain. But godliness with contentment is great gain. Hallelujah. यही आज का हमारा संदेश है। Godliness with contentment is great gain. हिंदी में हम जब देखते हैं भक्ति के साथ जब संतुष्टि होता है, वो क्या है, महान लाभ है। वो क्या है, तमिल में पढ़ो क्या लिखा है ताकि हर एक जन समझे। 6 हाँ, तो हमारा जो दिल कैसा है, हमारा जो
गॉडलीनेस मतलब हम जो परमेश्वर के साथ भक्ति में है, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, वो क्या है, वो बहुत ही अच्छी बात है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम क्या होए, हम परमेश्वर के साथ साथ क्या करें, एक पवित्र जीवन को क्या करें, हम परमेश्वर की भय मानकर, परमेश्वर के राहों पर चलते हुए, परमेश्वर के सामने पवित्र रहकर हम क्या करें, हमारे लाइफ को क्या करना है, जीना। कैसे गॉडली, कैसे पवित्र रूप से। उसके साथ जब हम संतुष्ट रहते हैं, सो वो क्या है, वो बहुत ग्रेट गेन है। वो क्या है, बाइबल कहता है महान है। कैसे महान लाभ है, कैसे ग्रेट गेन, मतलब समझ रहा है। ठीक है, मैं इन बातों को हमसे संतुष्टि मतलब समझा सबको। संतुष्टि तमिल में क्या क्या वर्ड है, तृप्ति क्या लिखा है, छठवा 6 हाँ, मन, जो हमारा दिल क्या है, बस। ठीक है, आज हमने इनके बारे में, हमने सुबह हमारा जो नोसिल का चर्च था उधर भी हमने पूछा, लोग उधर के क्या थे, बहुत ही ईमानदार थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अभी हम देखते हैं कि यहाँ के लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं कुछ सवाल को पूछा, सिस्टर आपको कितना पैसा देगा तो आप बोलेंगे मुझे इतना पैसा काफी है, मतलब लाइफ टाइम में। हाँ, कितना एक अमाउंट रहेगा, राइट, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, कितना नहीं चाहिए। आपको कितना पैसा देगा तो आप सेटिस्फाइड हो गए? हाँ हाँ, सब पूरा होते रहने का तो नहीं, कितना पैसा देगा तो आपको पूरा आएगा? अभी बोलेगा उसके 10 करोड़, आपको जास्त रहेगा तो भी प्रॉब्लम है। सही बोला, आपको कितना पैसा देगा तो इतना देंगे काफी है। जोशुआ को कितना, जोशुआ मेरे को याद है एक बार जब बोला था मुझे कोई तो गाड़ी खरीदना है, वो गाड़ी का नाम मैं भूल गया, राइट, मैं जो वो पास्टर बनना है और मैं वो वाला गाड़ी पे बनूंगा, ऐसे बोला था। हाँ, तो उसका क्या है कि वो गाड़ी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, संतुष्टि हो जाएगा। पर वो जब गाड़ी मिलेगा, उसका भी दूसरा जब नया वर्जन आएगा, फिर उसको वो नया वर्जन भी खरीदने का क्या होगा, 10-15 साल के बाद जो नया वाला आएगा वो खरीदेगा। सो हमारा जो मनुष्य है कभी भी क्या नहीं होता है, सैटिस्फाइड नहीं होता है। आपने इस साल में कुछ नया साड़ी खरीदा, आपके लिए खरीदा, कुछ नया चीज खरीदा, आपने कुछ नया खरीदा, बहुत कुछ खरीदा है। जब हमारे पास पहले से जूना कवर मोबाइल का होने दो या पहले से जूना कुछ चीज होने दो, पर जब हम मार्केट में जाते हैं कुछ अच्छा लगता है, अरे हमारे पास जो है उससे भी अच्छा हम खरीदने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, आदमी का नेचर है। सैटिस्फाइड नहीं, आपके पास है आपके पास, पर उससे भी अच्छा चाहिए करके हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में संतुष्टि क्या नहीं है, सैटिस्फैक्शन, जो हमारा तृप्ति जो है हमारे लाइफ में, मनुष्य के लाइफ में क्या नहीं है। तुम छोटा होने दो, बच्चे लोग तो होते ही है, वो समझते हैं क्योंकि उनको हर एक चीज चाहिए होता है, पर जब हम बड़े होते हैं तो भी हम कभी सुधरते नहीं, क्योंकि ये मनुष्य के नेचर में क्या है, ये बात है कि हम कभी भी तृप्त क्या नहीं होते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम जैसे परमेश्वर के साथ हो, भक्ति में हो, गॉडली हो, उसके साथ क्या करना है, तुम्हें संतुष्ट होने के लिए जब तुम सीखोगे, वो क्या है, वो क्या है, बहुत ही अच्छी बात है। हालेलुया। हम कुछ वचनों को खोलेंगे, हम खोलेंगे प्रोवर्ब्स, नीति वचन, नीतिमोलिकल 23वां अध्याय, 23वां अध्याय वचन 4 और 5। Labor not to be rich, हाँ cease from thine own wisdom. हाँ, While thou set thine eyes upon that which is not, for riches certainly make themselves vain. They fly away as an eagle toward heaven. हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्या नहीं करो, अमीर बनने के लिए क्या करो,
तमिल में कैसे लिखा है? चौथा वचन, ஐஸ்வர்யவன் ஆக வேண்டும் என்று பிரயாசப்படாதே. हाँ, बहुत सारे लाइफ में आपके माँ बाप भी सिखाए रहे हैं, अरे यार हम तो ऐसा ही है, पर हम दूसरे रिश्तेदारों से भी अच्छा होने के लिए तुम क्या करो, अमीर बन के दिखाओ. क्या करके दिखाओ? जो जिसके पास भी नहीं है वो क्या करो, वैसे करके दिखाओ. संसार आपको क्या कहता है? जब हम क्लास में होते हैं या हमारे कॉलेज में होने दो, हम चाहते हैं कि हम सबसे क्या करो, सक्सेसफुल होके दिखाए. दुनिया भी आपको यही बताते रहे, मोटिवेशनल स्पीकर होते क्या बताते हैं कि तुम क्या अमीर बनो. संसार में अमीर बनने के रास्ते, जब हम न्यूज़पेपर पढ़े, ये पढ़े, जल्दी से जल्दी अमीर बनने का रास्ते. आपको दुनिया क्या करेगा? आपको अमीर बनाने का क्या करेगा? ऐसा आपको एनकरेज करेगा. परमेश्वर कहते हैं तुम अमीर बनने के लिए क्या मत करो, मत बनो, अमीर बनने की कोशिश मत करो, पर तुम क्या करो, तुम जो परमेश्वर ने जो दिया उसके लिए काम करो. और काम करना अच्छी बात है, ये नहीं बोल रहा हूँ काम नहीं करना, पर हम अमीर बनना है, हमें और भी चाहिए. वो क्या है? वो बहुत ही गलत है. उसके बाद जब हम नीचे देखते हैं, वचन कहता है पैसे को ऐसे हो जाएंगे कि क्या होगे, पंख आ जाएंगे और 2 मिनट में क्या हो जाएंगे. आपने मेहनत करके 1 करोड़ ये किया वो किया, एक छोटा सा गांठ आपके शरीर में आ गया, सर में वगैरह, ऑपरेशन करने के लिए क्या हो जाएगा, ये खत्म करने में. ऐसा देखा हो, राइट? आपको आप भी संसार में सुने रहेंगे, पूरे जीवन भर पैसा जमा करके रखते हैं और कोई छोटा सा बीमारी आता है, पूरा पैसे को क्या करता है. बाइबल कहता है तू पैसा क्या है, कभी भी उड़ के जाएगा. और जैसा, क्योंकि ज्यादा पैसा आता है तो लोग प्राइड भी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, घमंड भी रहता है, और उनका विश्वास परमेश्वर की ओर से काम पर हो जाता है, उनके धन पर क्या हो जाता है. इसीलिए परमेश्वर कहते हैं अपने धन पर क्या मत कर, घमंड मत कर, विश्वास मत कर, उसके ऊपर भागने के लिए क्या करो, बंद करो. और एक हम ये प्रोव्स में तो और एक वचन खोलेंगे, प्रोव्स चैप्टर 27 वर्स 20. ये बहुत ही अच्छा है, माफ करके रखो इन वचनों को. Hell and destruction are never full, so the eyes of men are never satisfied. Hell and destruction are never full, so the eyes of men are Never satisfied. never satisfied. तमिल में और एक बार करो सबके लिए. பாதாளமும் அழிவும் हाँ திருப்தியாகிறதில்லை, हाँ, அதுபோல மனுஷனுடைய கண்களும் திருப்தியாகிறதில்லை. हालेलुया. बहुत ही कठिन वचन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है. वचन कहता है जो नरक पता है, नरक परमेश्वर का वचन कहता है जो स्वर्ग है उसका जो मैप है, जो मैप मतलब वो कितना मीटर्स का है, बाइबल में उसका भी क्या किया परमेश्वर ने लिख कर दिया है. मैंने क्या बोला, कोई बोल सकता है ऑफिस? स्वर्ग का मैप नक्शा. परमेश्वर ने स्वर्ग कितने जगह का है वो भी क्या करके लिख के रखा है कि स्वर्ग क्या है, इतना ही है. कितना है? जब हम बाइबल में पढ़ते हैं स्वर्ग छोटा है और नरक क्या है, क्योंकि स्वर्ग में हर एक जन जाने नहीं वाले, जो कोई यीशु मसीह को उद्धार पाए वही जाने वाले हैं. स्वर्ग सही में क्या है, छोटा है. नरक बहुत बड़ा है. नरक में जितने भी लोग आएंगे सबके लिए नरक में जगह है. वचन कहता है हेल क्या है, नेवर सैटिस्फाइड. कितने जन भी नरक में आ जाओ, नरक में जगह है. डिस्ट्रक्शन मतलब जो नाश है वो क्या हो सकता है, वो भी कभी क्या नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता है. वैसे ही मनुष्य का आंख जो होता है कभी भी क्या नहीं होता है. यहाँ पर कितने सारे डीमार्ट में गए, राइट? बोलो कि जब भी तुम आते हैं ऐसे कभी जाके आते हो, हम सैटिस्फाइड होकर आते हैं क्या? हम जाते ही अरे ये खरीदे, अरे ये भी खाने का मन हो रहा है, ये भी खाने. हम 100 चीजों को उठा लेके चेक करने के लिए लग जाते हैं, पर रेट देख के हम क्या कर लेते हैं, वापस रख लेते हैं. हमारा आइस कैसा है, जब भी हम देखते हैं और दुकान वाले इसीलिए उसको अच्छे डेकोरेटिव कवर में रखते हैं, क्योंकि आंख हमारा क्या सबसे दुष्ट है, क्या है,
हमने कितने सारे चीज को पढ़ा था, एबोमिनेशन, 7 एबोमिनेशनल थिंग्स, उसमें अपना फर्स्ट क्या था, आग था, राइट। आग से हमारा सबसे चीज क्या होता है, गंदगी होता है, आग। इसीलिए क्या नहीं करना है, गंदी वीडियोस देखना, पोर्नोग्राफीज देखना, सब क्या करना है, बंद करना है। आग से क्या होता है, हर एक पाप क्या होता है, शुरू होता है। और आग कभी क्या नहीं होता है, सैटिस्फाइड नहीं होता है। जब भी हम दुकान पे भी जाते हैं, हमें ये खरीदना है, वो खरीदना है, साड़ी के दुकान में जाते हैं तो औरत लोग तो 100 साड़ी निकालने लगते हैं, फिर एक साड़ी लेकर जाते हैं, राइट। हमारा सबके लाइफ में हमारा क्या है, वही है कि हम क्या नहीं होते, कभी सैटिस्फाइड होते ही नहीं और कभी होगे भी नहीं हमारा, क्योंकि हमारा लाइफ ही हमारा क्या है, वैसा है। पर हमारा प्रार्थना आज ये होना चाहिए कि हम अपने आंखों को क्या करें, कंट्रोल करें। क्या करें, कंट्रोल करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आप हमारे आंखों को क्या करो, संभालो। दावीद कहते हैं, परमेश्वर मेरे ज़बान को तुम क्या करो, संभालो। ज़बान जैसे इम्पोर्टेंट है, वैसे भी हमारे आंखों को भी हमें कंट्रोल करना। मत्ती में देखिए, आप क्या है, हमारा लाइफ का क्या है, खिड़की जैसे लाइट है, क्योंकि जो कोई हम आँख से देखते हैं उससे हमारा क्या होता है, लाइफ होता है। मैथ्यू में हम जब देखते हैं 5वां अध्याय में, सो यहाँ पर वचन कहता है हमारा आँख क्या है, सैटिस्फाइड क्या नहीं होता है, कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हमें अपने आंखों को क्या करें, कंट्रोल करें। हम और फर्स्ट तिमोथी में आएंगे, सेम 6वां वचन में। उसके बाद से आगे कोई पढ़ सकता है 7, 8, 9, 10, जो भी पहले बोलेगा। For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and the snare, and into many foolish and hurtful lusts, which draw men into destruction and perdition. Hallelujah. फिर उसके बाद 10 पढ़ो। For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they are erred from the faith and perished themselves through with many sorrows. Hallelujah. ठीक है, सो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान देंगे। सो फर्स्ट हमने देखा कि क्या है हमारा जो लाइफ क्या होना चाहिए, गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज अ ग्रेट गेन। सब लोग बोले, गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज अ ग्रेट गेन। हमारा सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आज इस बात को सीखना है, कितने भी अच्छे होने दो, अगर आप अपने लाइफ में क्या हो, सैटिस्फाइड नहीं हो, तो आप क्या हो, आपको हर चीज में आप कुड़कुड़ाने लगेंगे और आपके लाइफ में क्या नहीं होगा, हैप्पीनेस नहीं होगा। आप जितने भी आशीषित है, आप दूसरे आशीष के लिए वापस क्या करोगे, वापस प्रयत्न करने लगोगे, वापस पैसा जमा करोगे ये खरीदने के लिए, वो खरीदने के बाद वापस पैसा जमा करोगे उससे भी दूसरा आशीष खरीदने के लिए। हमारा लाइफ होता है, राइट। हम काम करते हैं ये आशीष के लिए, काम करते हैं वो आशीष के लिए, क्योंकि हम सैटिस्फाइड क्या नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होते। वचन कहता है, फॉर वी हैव ब्रॉट नथिंग, हम इस संसार में क्या हुए हैं, कुछ भी लेकर। वचन पढ़ो, 7वां वचन क्या है तमिल में, हम நம்ம ஒண்ணுமே கொண்டு வரல, हम कुछ भी नहीं लेकर आए हैं, हम कुछ भी लेकर जाना, हम लेकर जाने वाले नहीं है। परमेश्वर का वचन बहुत ही सिंपल तरीके से कहा है, तुम संसार में आए हो तो कुछ लेकर नहीं जाते हो, संसार से जाते टाइम भी आप क्या नहीं करते हो, लेकर नहीं जाते हो। समझ में आ रहा है कि हम संसार में कुछ लेकर नहीं आते और संसार में कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं, कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं। पर हम जीवन भर क्या करते हैं, इस संसार में जो रहने के लिए जो हम रहते हैं, इसके लिए हमारा लाइफ को क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि संसार की चीजों के लिए दौड़ो मत, पर स्वर्ग के लिए क्या करो,
यहाँ का जो वस्तु है क्या हो जाएगा, कीड़े हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, सब नाश हो जाएंगे। पर जो कोई तुम परमेश्वर के लिए स्वर्ग राज्य के लिए करेंगे वो कभी क्या नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। रेवलेशन में देखते हैं हमारे अच्छे काम को लेकर हम क्या करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपसे हर एक जन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हम लाइफ में जीते हैं, बाइबल कहता है हम कितने टाइम के लिए जीने वाले हैं संसार के लिए, 70 इयर्स। अगर हमारे पास ताकत है तो हम कितना 80 इयर्स 90-100 इयर्स लोग जीते हैं। पर एवरेज क्या है, 70 से 80 साल एक मनुष्य का परमेश्वर ने क्या किया है, हर एक जन को कितना दिया है, 70 से 80 साल। अगर उतना तक आप जिए तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देके आप स्वर्ग में जा सकते हो। पर बहुत सारे लोग मरने के लिए भी डरते हैं। 70 हो गया, धन्यवाद परमेश्वर को इतना दिया है, हालेलुया। पर इस 70 साल में हम क्या करते हैं, हम बहुत पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, राइट। हम कमाते हैं और हमारे फ्यूचर को सेव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम रखते हैं। मैं एक बार आपको बोलूं, हम लोग क्या मेन धन कमाने की कोशिश करते हैं, कुछ 3 बातों को, राइट। फर्स्ट क्या है, पैसा कमाना कैसे सेव करते हैं, राइट। दूसरा क्या कैसे सेव करते हैं, सोना। इंडिया में क्या करते हैं, सोना लेकर क्या करते हैं, सेव करते हैं। तीसरा क्या है, जमीन। क्या है, तो जब भी आप इसको गौर रीति से देखेंगे, क्या करेंगे, गौर रीति से देखेंगे, आप जब भी मर जाओगे, आपने इतना सब कुछ बनाया, उसमें से ना पैसा आपको है, कोई और उसका क्या करता है, उसका फल क्या करता है, प्राप्त करता है। आप इतना सोना जमा करते हो, बाद में मरते टाइम कोई सोना के साथ आपको क्या नहीं करता है, दफनाता भी नहीं है, राइट। क्यों, अभी इतना कमाया तो सोना के साथ जाओ ना, नहीं करते, क्योंकि वो भी नहीं करते। अगर आपने कोई जमीन भी आपके लिए खरीद के रखा रहेगा, आप उस जमीन के नीचे क्या करते हैं, आपको गाड़ देते हो, और वो जमीन का कोई दूसरा क्या करता है, उसे यूज करता है, राइट। पर हम जो कुछ इतना मेहनत करके 70 साल का खून पसीना हम जो मेहनत करेंगे, पर उसका आपको लाभ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है क्या लाभ है, तुम कुछ लेकर नहीं आए हो और कुछ लेकर नहीं जाने वाले हो। आपको तो ग्रेट अलेक्जेंडर का स्टोरी सुना है, जब हम हिस्ट्री में पढ़े, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो वो ग्रीक का था, वो क्या था, पूरे दुनिया को, ऑलमोस्ट पूरे दुनिया को क्या कर दिया, उसने कॉन्कर कर दिया। क्या कर दिया, कॉन्कर कर दिया, पूरा राज, पूरा कब्जा कर लिया। और उसको क्या हो गया, उसको एक छोटे से मच्छर ने क्या कर दिया, काट कर वो क्या हो गया, मलेरिया की वजह से वो क्या हो गया, मरने के लिए बेड में है। वो क्या है, और वो बोलता है कि मैं अभी मरने जा रहा हूँ, मैंने पूरे दुनिया को जीत लिया, पर इस मच्छर के सामने मैं हार गया। और जब भी मैं मरूंगा, मैं कैसे मर, आप दफनाओ पता है, मेरा जो बॉक्स है उसमें मेरा जो हाथ है उसको क्या करो, बाहर रखो, ओपन रखो, ताकि तुम दिखाओ। कोई पूछेगा तो बताओ कि मैं सब कुछ जीत लिया, पर मैं खाली हाथ इस संसार में आया हूँ, मैं खाली हाथ क्या कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है, हम कितना भी इस संसार के लिए जिए, कितना भी कुछ करें, अगर हम सैटिस्फाइड नहीं है और भी चीजें कर देंगे, तो हम लाइफ टाइम क्या हो जाएंगे, कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होंगे, कभी भी क्या नहीं होंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कितने सारे जन जब माता पिता है, आपके बच्चे जींस पैंट और कुछ चश्मा कुछ लेकर आए हैं क्या, पैदा होते टाइम, पैदा होते टाइम कैसे पैदा हुए, अभी तो चश्मा पैंट वगैरह पेन वगैरह सब है। जब पैदा हुए थे कैसे कुछ लेकर पैदा हुए थे क्या, अपने शरीर को छोड़कर एक धागा लेकर पैदा हुए थे क्या, नहीं, राइट। एक धागा कुछ नहीं, माता ही क्या है, बाइबल कहते हैं खाली एम्प्टी, कुछ भी नहीं। जब हम मर भी जाते हैं, लोग सफेद कपड़ा ढूंढकर स्त्री में लगाकर सेंट में लगाकर गाड़ते हैं, दफनाते हैं। जब हम मर जाते हैं तो कपड़ा भी उसी जमीन में ही है, आप लेकर जाते हो तो कुछ भी नहीं लेकर जाते हो, आप कुछ भी नहीं लेकर जाते हो। बाइबल क्या पूरा 100% क्या है, सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं,
जो अमीर होते हैं उन लोगों को और भी क्या है, दुख तकलीफ है। क्या है? फर्स्ट थिंग है तो उनको अपना टेंशन आ जाता है, ज्यादा पैसा रहेगा तो क्या है, इसीलिए सही में पैसा कम है, बहुत ही अच्छा बात है। हमने अभी आते टाइम में एक न्यूज देखा कि एक ट्रक वाला है, ट्रक ड्राइवर करता है, वो बाहर गया, उसकी बीवी और 2 बच्चे हैं, एक 8 स्टैंडर्ड में, एक 5वीं स्टैंडर्ड में। लोग आकर और 5वीं वाले बच्चे को क्या करके किडनैप करके लेकर चले गए, फोन करके बोलते हैं 5 लाख दो, 50 लाख दो। कैसा देगा? पैसा क्या करेगा? ज्यादा पैसा होगा, उनको पता है कि ये इसके पास उतना पैसा है, इसलिए उसको क्या करे, किडनैप किया उसके बच्चों को। ज्यादा पैसा होगा तो बहुत ज्यादा टेंशन, सफेद होने लगेगा बाल, टेंशन हो जाएगा, पैसे का क्या करूं, कैसा करूं, कौन मुझे मारने वाला है। गांव संसार में तो हम देखते बच्चे लोग की माता पिता तो जायदाद के लिए मारने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि मार देंगे तो क्या हो जाएगा, जायदाद क्या हो जाएगी, आ जाएगी बाप दादा परदादा की। ज्यादा पैसा हो गए तो क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। बाइबल कहता है टेम्पटेशन, बहुत सारा तुमको टेम्पटेशन आएगा, संसार में भी टेम्पटेशन आएगा। और स्नार्ड एंड और आप क्या हो जाएंगे, फूलिश लस्ट एंड हर्टफुल लस्ट वेयर डाउन मेन टू द डिस्ट्रक्शन एंड परडिशन। आपको बहुत ही क्या हो सकता है, तकलीफ दे सकते हैं। 30 सिल्वर कॉइन के लिए टेम्पटेशन दिया, पैसे के लिए, इसीलिए जुदास ने भी यीशु मसीह को क्या कर दिया, दुनिया का सबसे वाइजेस्ट मैन सोलोमन, वो जो सबसे बुद्धिमान इंसान है, अपने आंखों के द्वारा, पैसों के द्वारा क्या हो गया, जब हम उसका स्टोरी पढ़ते हैं फर्स्ट किंग सेकंड किंग में, सोलोमन राजा जो है, परमेश्वर ने पूछा क्या चाहिए, उसने बोला कि मुझे क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए ताकि मैं लोगों को क्या करूं, संभाल सकूं। परमेश्वर ने बुद्धि के साथ धन संपत्ति सब कुछ दिया और सबसे अमीर क्या किया, बनाया। जो संसार में सबसे कीमती सोने थे, वस्तु थे, किसके पास थे, ज्यादा पैसे आया और वो वैसे ही थोड़ा करके परमेश्वर से दूर होने लगा। संसारिक चीजों से, आग से, बीवी से, एक बीवी से शादी की, 2 बीवी से शादी किया। पैसा ज्यादा है तो बच्चे बीवी को क्या कर सकता है, संभाल सकता है। पैसा कम है तो अच्छा है, एक बीवी को आप एक बीवी एक पति। और जो अमीर वाले होते हैं वो सही में लोग क्या करते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए और ज्यादा बीवी रखने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सोलोमन कितना बीवी रखा आपको पता है, 700 बीवी और 300 1000, टोटल कितने, 1000। जब ज्यादा पैसा, ज्यादा ऐश्वर्य, ज्यादा ऑनर, ज्यादा इज्जत, कुछ भी चीज ज्यादा में रहेगा, वो आपको क्या कर सकता है, नीति वचन में हम देखते हैं, नीति वचन में हम देखते हैं, देखते चलो ओपन करें नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 चैप्टर 30। यहाँ पर एगोर नाम का जो व्यक्ति है, जैके का सन, बेटा, वो क्या कहते हैं, इन बातों को कहता है। और 8वें और 9वें वचन को पढ़े, 8 and 9। Remove far from me vanity and lies. Leave me neither poverty nor riches. Feed me with a food convenient for me. Lest I be full and delay thee and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain. यहाँ पर ये जो बहुत ही हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट बातों में कहता है, परमेश्वर क्या करो, मुझे इतना अमीर भी मत बनाओ कि मैं क्या करूं, पैसा लेकर मैं क्या करूं, आपको ही भूल जाऊं, या मुझे इतना भी गरीबी मत करो कि मैं चोरी कर आपके नाम को भी मैं क्या करूं, मुझे एवरेज, सिर्फ नॉर्मल एक साधारण इंसान मुझे क्या करो, मुझे बहुत ही अमीर नहीं बनना है, ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। और जब हम वापस फर्स्ट तिमोथी में देखते हैं, हम ये वचन को पढ़ने के लिए भूल गए। 8वें वचन को हम एक बार पढ़ेंगे, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 8। Having food and raiment, let us be therewith content. हाँ, हालेलुया। परमेश्वर 2 चीजों के बारे में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 चीजों के बारे में
क्या? किसके बारे में? दो चीजों के बारे में। परमेश्वर तीन चीजों, हम संसार के लोग बोलते हैं राइट, तीन बेसिक नेसेसरी क्या है? खाना, कपड़ा और क्या? घर। रोटी, कपड़ा, मकान बोलते हैं राइट। तमिल में रोटी, कपड़ा और मकान, शेल्टर, फूड क्लोथिंग, शेल्टर, फूड क्लोथिंग, शेल्टर। पर यहाँ पर यीशु मसीह दो बारे में, दो चीजों के बारे में क्या कह रहे हैं? खाना और कपड़ा। खाना और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? खाना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम खाएंगे तो क्या होगे? रह सकते हो। कपड़ा क्योंकि हमें क्या, हमारे वस्त्र हमें ढकने के लिए। परमेश्वर इधर घर के बारे में क्या नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। यीशु मसीह का ही खुद क्या नहीं था? घर नहीं था। वचन कहते हैं foxes has holes but the son of man has no place to lie down। अपने सर को रखने के लिए भी आया परमेश्वर, यीशु मसीह को जगह नहीं। हमको तो भी परमेश्वर ने हमें घर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इन बातों को हमें याद रखना है। अगर आपको खाना और कपड़ा मिल रहा है तो परमेश्वर को क्या करें? परमेश्वर को आप क्या करें? बहुत सारे टाइम हम धन्यवाद क्यों नहीं देते? पता है क्योंकि हम हमारे से ऊपर वाले लोगों को क्या करने वाले हैं, देखने के लिए लगते। अच्छा मेरा तो सिर्फ एक रूम किचन है ना, अरे यार उसके पास तो दो रूम किचन। जब हम उनको देखने लग जाते हैं तो क्या हो जाता है? सो हम क्या हो जाते हैं? सैटिस्फाइड नहीं होते हैं और हम परमेश्वर को क्या नहीं करते हैं। पर जब हम हमारे से नीचे वाले लोगों को देखने लगेंगे, अरे जिसके पास घर ही नहीं है यार, हमारे पास एटलीस्ट घर तो है, हम अपने छत को क्या हम रह तो सकते हैं। जब हम हमारे से नीचे वाले लोगों को देखेंगे तभी हम परमेश्वर को क्या करेंगे? दिल से क्या कर सकते हैं? गुड क्रिश्चियन, कंटेंटमेंट क्रिश्चियन इज अ गुड क्रिश्चियन। सब लोग बोलेंगे a contentment Christian is a good Christian। एक संतुष्टि वाला मसीह एक अच्छा मसीह होता है। नंबर 1 तमिल क्या लिखा? मननिर्तियुल्ला मन्निरदा अवन नल्ला क्रिश्चियन। क्योंकि जो कोई बाइबल में जब हम देखते हैं हमें क्या है? कंटेंटमेंट। जो कुछ हमको परमेश्वर ने दिया है उसमें हम क्या करें? हम क्या हो जाए? हो जाए। पर वही बात हमारे लाइफ में हम सीखने के लिए नहीं होता है राइट, कि कितना भी हम कोशिश करेंगे हमें और चाहिए, और चाहिए, काश और एक होता। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। शूज पहनना क्या पसंद है? मैं चाहता हूँ कि और भी। जब मैं दुकान जाता हूँ ये भी अच्छा है, जब मोबाइल देखता हूँ कुछ ऐड आता है तो मैं चेक करके क्लिक करता हूँ, देखता हूँ, खरीदता नहीं हूँ। पर कैसा है हमारा मन? क्या है? कितना भी कुछ भी अच्छा चीज रहेगा क्या करता है? और एक करेगा तो कितना अच्छा है, और एक कपड़ा रहेगा तो अच्छा है, और एक करेगा तो कैसा होगा? पर परमेश्वर कहता है कि नहीं, हमें अगर खाना और कपड़ा मिल रहा है बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम 10वां वचन पढ़ेंगे। For the love of money, बहुत important। For the love of money is the root of all evil. While some coveted after they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows। हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा जरूरत नहीं। पैसा अगर पैसा नहीं होगा तो परमेश्वर यीशु मसीह भी मच्छी के मुंह से क्या करो, वो सोने के सिक्के को लेकर आने के लिए नहीं बोलते थे। परमेश्वर भी अपने लोगों को क्या करते थे? जुदास को रखा पैसे का इसके लिए कि पैसा क्या है? लाइफ में भी जरूरी है, हर एक चीज में भी क्या है? जरूरी है। पर उसको प्रेम करना क्या है? जब पैसा रहेगा तभी तुम लाइफ में क्या कर सकते हो? प्रेम कर सकते हो। तभी तुम चर्च में भी दे सकते हो राइट। तभी परमेश्वर की सेवकाई में, मिनिस्ट्री में भी क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। अगर पैसा ही नहीं है तो हम यीशु मसीह के सुसमाचार को कैसे करेंगे? हम यहाँ से वहाँ दूसरे जगह में कैसे ट्रैवल करेंगे? हम टैक्स कैसे करेंगे? हम जो भी अभी यहाँ पर हमारा रेंट कैसे भरेंगे? लाइट, हम सब चीज का क्या है? पैसे की जरूरत है। पर पैसे के पीछे भागना क्या करो? वचन कहता है जब हम पैसे को पहला प्रेम करने लग जाते हैं
सब वो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। हमारा पहला प्रेम कौन होना चाहिए, परमेश्वर। और हमें काम करना भी इतना ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर का वचन कहता है काम भी अच्छे तरह से करो और क्या करो, सेव करो। वैसे को क्या करो, सेव करो, पर ये चाहिए वो चाहिए करके खरीद 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 के क्या हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ क्या हो जाएंगे, कभी सेटिस्फाइड नहीं हो। और भी आप क्या करोगे, लाइफ को क्या करोगे, खराब करोगे। यहाँ पर वचन कहता है बहुत सारे जने हैं जो क्या करते हैं, पैसे को कमा कमा कर विश्वास में से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं थ्रू फेथ मैनी सॉर्ट, और अपने आप में क्या हो जाते हैं, बहुत ही दुख से क्या हो जाते हैं। मैंने भी बहुत सारे लोगों को और मसीह को भी देखा है, जब वो मिनिस्ट्री के जब स्टार्टिंग लाइफ में थे, वो अच्छे सेवकाई करते थे या अच्छे परमेश्वर के लिए क्या करते थे, सेवकाई करते थे, परमेश्वर के लिए हमेशा दौड़ते थे। पर जब से उनका परमेश्वर ने अच्छे काम से आशीष करते हैं, वो काम पे जा जाकर क्या हो जाते हैं, छूट जाना, और पहले से परमेश्वर के पीछे दौड़ने के लिए क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्या बंद कर देते हैं, परमेश्वर के साथ जो सेवा पहले से करते थे बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि काम और पैसे की वजह से क्या हो जाते हैं, बहुत ही वो संसारिक चीजों में बिजी होकर सिर्फ संडे का 1-2 घंटा नाम के लिए चर्च आ जाते और बोलते अरे मैं चर्च तो गई ना, चर्च तो गया ना। वो बड़ा उपकार नहीं है, वो क्या है, वो आपके अच्छे के लिए। आप यहाँ आने से परमेश्वर को क्या होने वाला है, परमेश्वर को कुछ नहीं होने वाला, राइट। हम कलीसिया में आते थे कि हमारा जरूरी है और ये परमेश्वर का आज्ञा है। संसार में बहुत सारे पासवान भी है जो अच्छे सेवकाई करते हैं, जब बहुत पैसे आने लग जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेवकाई में कम, उनका पेट क्या हो जाता है, पास्टर्स का बहुत सारा पेट क्यों बाहर आ जाता है पता है, क्योंकि वो अभी दौड़ने के लिए काम हो जाते हैं और पेट क्या हो जाता है, जो कोई दौड़ता रहता चलता है सेवकाई में रहेगा उसका पेट अंदर रहेगा, राइट। टॉन्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ किसी को, पर ये लाइफ है कि जब भी पैसा जब आता है संसार में, लोगों का विजन क्या हो जाता है, बदल जाता है। पर यहाँ पर एक सच्चा एक उदाहरण, जैसे पौलुस तिमोथी को कहते हैं, ये पौलुस क्या कर रहे हैं, तिमोथी को कह रहे हैं, वो अपने लाइफ में उसको करके भी क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है, पता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट व्हिच स्ट्रेंथेनेथ मी। हम बोलते हैं, पता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ परमेश्वर के बल से, एल्लाम पन्ना मुडियम आंडरगे बलताल। ऐसे हम ये वचन को हम कोट करते हैं, राइट। हम वचन को ले फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्ड्स 1 to 13 तक पढ़ेंगे। कोई पढ़े? Chapter 4, verse 10 to 13. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Hallelujah. हाँ पढ़ो। I know both how to be abased and I know how to abound everywhere, and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengthens me. हालेलुया, हालेलुया। अब बहुत सारे टाइम बच्चों को हम गलत तरीके से हम क्या करते हैं, हम उसको कोट करते हैं, अरे यार लाइक मतलब एक जो जार होता है, ढक्कन होता है, वो उस ढक्कन बोलने का है, तो उसमें भी हम यीशु मसीह मैं इसको कर सकता हूँ, हम कुछ गलत चीजों में भी हम यीशु मसीह के वचन को क्या करते हैं, कोट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इसका सही कॉन्टेक्स्ट, सही संदर्भ क्या है, कि यहाँ पर पॉल कहते हैं कि मैं सब चीज में क्या हूँ, संतुष्ट हूँ। यहाँ जब हम फिलिपियंस का जो बुक हम जब देखते हैं, वो पौलुस कहाँ पर पता है, पौलुस जेल में से क्या कर रहे हैं,
लिख रहे हैं। कहां से लिख रहे हैं? प्रिजन एपिस्टल करके हम देख रहे हैं। पौलुस कहां से लिख रहे हैं? कहां पर थे? जेल के अंदर बैठकर वो लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम जहां पर भी हो, कैसे भी हो, तुम क्या हो? कंटेंटमेंट। कैसे रहो? कंटेंट रहो। क्योंकि यहाँ पर वो देखो क्या कहते हैं, नॉट दैट आई स्पीक इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब भेदभाव के इसमें से नहीं, फॉर आई हैव लर्नड, मैंने इन बातों को सीखा, इन व्हाटसोएवर स्टेट आई एम, मैं कैसे भी हो, आई देयरविथ टू बी कंटेंट, मैं कैसे भी हूँ, मैं क्या हूँ? संतुष्ट हूँ। मैं क्या हूँ? मैं कैसे भी हूँ, मैं क्या हूँ? हमारे लाइफ में भी हमें इन बातों को सीखना है। अगर आपके घर में चिकन हो, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके घर में कंजी हो, तो भी प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और जब कंजी बोलते हैं तो हंसने लगे, क्यों? क्योंकि वो लोगों को पसंद नहीं। नहीं, हमको अगर इतना तो मिला है ना, हालेलुया, हमें हर बातों के लिए क्या करना है? हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना, हमें हर एक बातों में हमें क्या करना है? संतुष्ट होना है। क्या करना है? उसके बाद में 12 वचन देखो क्या वो बोलता है कि अगर मैं अबेज, मैं क्या हूँ? मैं बंदी भी रहूं, मैं खुला भी रहूं, मेरे को कम भी होने दो, कम भी होने दो, और मेरे पास ज्यादा भी होने दो, क्या होगा? इन सब चीजों में मैं क्या करता हूँ? उसके बाद वो कहता है कि क्या, कि मेरे पास पूरा होने दो, अगर पूरा भर के भी होने दो, खाना पीना सब भर के भी होने दो, या मैं भूखा भी होने दो, तो भी मैं क्या करूंगा? मैं संतुष्ट रहूंगा। बोथ टू बी अबाउंड एंड टू सफर नीड। मैं हर बात में क्या करता हूँ? मैंने क्या करने के लिए सीखा है? मैंने क्या करने के लिए सीखा है? सोने के लिए सीखा है। हर बातों में क्या करने के लिए सीखा है? हर बातों में मैं अच्छी तरह से रहने के लिए सीखा है। अगर मैं पेट भर कर भी मेरा अच्छा है, तो भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। अगर पेट में अगर मैं भूखा भी हूँ, तो भी मैं क्या करूंगा? पौलुस यहाँ पर कहते हैं, अपनी लाइफ के टेस्टिमनी से कहते हैं कि मैं जैसे भी हूँ संतुष्ट हूँ। हम जब देखते हैं पौलुस बोलते हैं, पौलुस पहले सॉल थे और वो क्या था? एक अच्छा पोजीशन में अच्छा वाला इंसान था, जो लोगों को भी क्या करता था? मारता था, ये करता था, और अच्छे अथॉरिटी में था, उसके पास बहुत अच्छा पैसा था, बहुत अच्छा सब कुछ था। पर जैसे परमेश्वर ने चुना, वो लोगों को दूसरे जगह में जाकर वो क्या करता था? सेवकाई करता था। उसका खुद का वो क्या करता था? टेंट बनाकर वो क्या करता था? वो काम करके सेवकाई करता था। और जो जहाँ पर भी जाता था वो क्या करता था? कुछ भी क्या करता था? वो खाता था। जब हम एक्ट्स में देखते हैं, वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाते हैं, जो लोग उनको आदिवासी या जो उधर के लोग हैं, जो भी खिलाते थे, वो क्या करते हैं? नहीं, करेला नहीं खाएगी, मैं ये नहीं खाएगी, मैं वो नहीं खाऊंगा, मुझे ये पसंद नहीं। हम इतने अच्छे सुकून से फैन के नीचे हम रहने लगते हैं कि हम बचपन से ही क्या हो जाते हैं? ये नहीं वो नहीं करके हम क्या करते हैं? हम आदत लगाते हैं किसका? ऐश की जिंदगी। किसका? और जब घर में प्रॉब्लम आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, तभी कैसे सर्वाइव करोगे? तभी कैसे रहोगे? परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मैं फुल में, मैं अच्छे तरह से रहने के टाइम में भी मैंने क्या किया? संतुष्ट था। वैसे जब नहीं था तो भी मैं क्या हूँ? इसीलिए मैं हर एक में अपने मेरे दोस्त भाई बहनों को, हर एक जन को मैं आपको बताना चाहता हूँ, चिकन मटन में भी आप संतुष्ट रहो, कंजी में भी अभी से क्या करो? ट्रेन अगर नहीं है, हफ्ते में 1 या 2 बार क्या करो? ट्राई करो कि कंजी पीने के लिए। जो ऐसे चीज जो क्या है, जो सबसे लो स्टेट में, या कभी फास्टिंग करो 1 दिन 2 दिन, क्या करो? चाहिए करके अपने आप को क्या करो? फास्ट करके परमेश्वर के सम्मुख में क्या करो? अपने आप को क्या करो? तो फास्टिंग का मेन फोकस भी वही है कि हम अपने आप को नम्र करके परमेश्वर को हम क्या कर सके? आत्मा में बढ़ सके। परमेश्वर अपने को भूखा रखकर क्या नहीं करते? परमेश्वर खुश नहीं होते। हर एक स्थिति में हमें क्या करना है? रहने के लिए सीखना है। हालेलुया। जॉन द बैप्टिस्ट जो था,
जो हमारा सबसे बड़ा भविष्यवाणी रखता था वो भी जंगल में था। उसको क्या चिकन बिरयानी जोमेटो वगैरह थोड़ी होता था, वो जो मिलता था वो क्या करता था, वो खाता था। बाइबल में देखते हैं कि वो वाइल्ड हनी को खाता था और लोकस्ट जो कीड़ा था जो मिलता था, वो और क्या करके उखाड़ सकता है। एलाइजा जो था उसको परमेश्वर ने क्या किया, मांस और पानी का दिया, जो था वो लोगों ने वो क्या किया, खाए। लोगों ने भी हम देखते हैं कि हर एक चीजों में उन्होंने क्या किया, सैटिस्फाइड थे, क्या थे। हमें भी हमारे लाइफ में क्या होना है, तृप्त होना है। हालेलुया। बहुत सारे समय बहुत सारे एक जो लम्हा होता है वो क्या होता है, अरे यार मेरे पास पाँव नहीं है, अगर मेरे पास पाँव होता तो मैं क्या होता, मैं चल तो सकता। वो ये नहीं सोचता है कि एटलीस्ट मैं जीवित तो हूँ, सोचता है कि मेरे पाँव होता तो मैं क्या होता, चल तो सकता। और जो चलने वाला व्यक्ति वो बोलता है मैं चल चल के मैं थक गया हूँ, एटलीस्ट एक साइकिल होता तो मैं क्या कर सकता, साइकिल में तो क्या कर सकता, जा सकता हूँ। और जो साइकिल में है वो बोलता है यार साइकिल में मैं पाँव लगाकर मैं थक कर पसीना आ रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे एक टू व्हीलर बाइक होता तो क्या होता, एटलीस्ट बाइक में तो क्या मैं होकर। जब बाइक भी मिल जाता है तो लोग क्या सोचते हैं, नहीं अभी धूप में बाइक में कौन जाएगा, एक छत रहेगा एक गाड़ी रहेगा तो कैसा होगा, हम अच्छे तरह से। और जब गाड़ी भी आ गया, अरे बहुत बड़ा गाड़ी और भी अच्छा गाड़ी रहता तो कितना अच्छा होता, सोचते हैं। गाड़ी भी है, अरे यार कौन इतना देर चलाएगा, एक ड्राइवर भी होता तो क्या होता। लोग कभी भी क्या नहीं होता है, तृप्त नहीं होते। हमारे लाइफ में से कोई भी क्या नहीं होते, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अपनी लाइफ से क्या करो, जैसे गॉडली हो तुम क्या करो, अपनी लाइफ से क्या हो जाओ, तृप्त हो जाओ, क्या हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ। गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज अ ग्रेट गेन, बहुत बड़ा गेन है। जब हम इन बातों को, ये एक ही पॉइंट को हमें सीखना है हमारी लाइफ में। परमेश्वर हमें इंडिया में रखने दो या अमेरिका में रखने दो, या इंडिया के कोई गांव में झोपड़ी में भी रहने दो, तो भी परमेश्वर को धन्यवाद। हमको परमेश्वर कैसे भी स्थिति में रखे, परमेश्वर को हम क्या करना है, स्तुति करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब तुम कंटेंटमेंट नहीं रहते हो, जब तुम क्या नहीं होते हो, तुम तृप्त नहीं होते हो, तुम हर बात में क्या स्तुति छोड़कर तुम क्या कर देते हो, कंप्लेंट करने वाले क्रिश्चियन बन जाओ। गॉड तूने हमको क्यों नहीं दिया, ये क्यों, ऐसे क्यों हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में सबसे बड़ा और सबसे गंदा बीमारी भी आ गया है, तो भी आप क्या करो, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एटलीस्ट जीवित तो रखा है ना। क्या किया है, कुछ भी होने दो, लाइफ का हमारा बीमारी होने दो, कष्ट होने दो, या कुछ भी सिचुएशन होने दो, हमारे लाइफ में ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर को उस स्थान में, उस स्थिति में भी क्या करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर के जो भी दिए हुए आशीष में, मैं विश्वास करता हूँ कि हम सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीष रखा है। हालेलुया। अगर आपको खाना और कपड़ा है, आप आशीषित हैं। हालेलुया। आपको अगर खाना और कपड़ा है तो आप आशीषित हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर खुदा हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आज के दिन को हम आपके सामने आते हैं, आज के दिन पर, और आज के समय को आपके हाथों पर सौंपते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बात किए, इसलिए धन्यवाद। ऐसे ही परमेश्वर आप हमें बनाइए परमेश्वर, ताकि हम और भी आपके साथ साथ चल सके, आपके दिए हुए आशीष में हम खुश रहकर हम संतुष्ट हो सके। परमेश्वर हम आपके साथ विश्वास में जैसे चलते हैं, हम तृप्त होकर हमारे लाइफ में भी हम क्या कर सके, हम चल सके, ऐसे आप हमें बनाइए परमेश्वर खुदा। आपने जो कुछ आशीष हमें दिए हैं, सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और आपने जैसे हमें आशीष किया, वैसे ही दूसरों को भी आशीष करे परमेश्वर खुदा।
जो कोई गरीब है, जो कोई लोग जिनके पास हमारे जैसे आशीष नहीं है, उन्हें भी आशीष देकर आप चलाइए पिता परमेश्वर, कि परमेश्वर हर एक जन आपकी महिमा कर सके। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन को आप तृप्त करें परमेश्वर खुदा। हमारे हर एक भाई बहनों को आशीष करें, जो भी आज आए नहीं है उन्हें भी परमेश्वर आप मदद करें और सहायता करें परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपने हमें तृप्त किया आपके वचन से, आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक चीजों को आपके हाथों पर सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के भी नाम से मांगते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे इस वचनों के द्वारा।